तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मैं जानकारी, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण के लिए फिर से मिलेंगे राज्यपाल से जो है छत्तीसगढ़ के मंत्री। आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी राज्यपाल से मंत्री जो है मिल चुके हैं और उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक का प्रस्ताव जो है पारित हो चुका है सर्वसम्मति से। तो छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लागू करने के लिए महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मंत्री का जो है बड़ा बयान, राज्यपाल जो है आरक्षण पर अनुमति नहीं दे तो तुरंत 400 लोगों को नियुक्ति पत्र, और आरक्षण पर जो है सरकार व राज्यपाल जो है आमने सामने जो है आ गए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि पहले राज्यपाल ने अभी कहा है कि उन्होंने ये समझा था कि आदिवासी का आरक्षण बढ़ा जाएगा, लेकिन सरकार ने जो है सभी वर्ग का आरक्षण बढ़ा दिया। इसकी वजह से जो है राज्यपाल का ये कहना है कि उन्होंने सोचा था कि सिर्फ आदिवासी एसटी का ही आरक्षण बढ़ेगा, और इसी वजह से वो हस्ताक्षर करने के लिए हाँ बोल रही थी, लेकिन सभी का आरक्षण जो है बढ़ा दिया गया है। 76% आरक्षण हो चुका है। तो जिसके वजह से राज्यपाल ये बोल रही हैं कि अगर कोई भी वैकेंसीज आता है और वो कोई याचिका दर्ज करता है और मामला सीधा हाई कोर्ट में जाता है, तो मैं जब हस्ताक्षर करूँगी सभी चीज़ों को सोच समझकर, सभी चीज़ों को जांच पड़ताल करके ही सिग्नेचर हस्ताक्षर करूँगी। तो क्या कुछ कहा गया है, नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके आपको। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन में मैं आपको बताता हूँ। राज्यपाल ने कहा है कि बिना सोचे समझे बिल पर हस्ताक्षर नहीं करूँगी। मैंने आदिवासी आरक्षण बढ़ाने को कहा था, सरकार ने सबका बढ़ा दिया आरक्षण। तो इनका राज्यपाल का यही कहना है। मैंने तो केवल आदिवासी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, उन्होंने तो सबका बढ़ा दिया। यह कहना है राज्यपाल अनुसुईया उइके जी का। वे धमतरी के जो है राजा राव पठार में सर्व आदिवासी समाज के वीर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो है शामिल होने पहुंची थी। यह बयान सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आरक्षण विधेयक बिल पर अभी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से यह विधेयक कानून नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, जब तक अगर राज्यपाल साइन नहीं करेंगी तब तक जो है ये विधेयक जो है कानून नहीं बन पाएगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो राज्यपाल ने आगे क्या कहा है राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्यपाल उइके ने कहा है कि हाई कोर्ट ने वर्ष 2012 के विधेयक में 58% आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक कर दिया था। आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया। मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि अध्यादेश लाइए या विशेष सत्र बुलाइए। अब इस विधेयक में ओबीसी का जो है 27% और अन्य का जो है 4% और एससी का 1% आरक्षण बढ़ा दिया गया। केवल आदिवासी का आरक्षण बढ़ा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वर्ग के संगठनों ने मुझे आवेदन देकर विधेयक की जांच करने को कहा है। आवेदनों का मैं परीक्षण कर रही हूं। बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना ठीक नहीं है, यह राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी का साफ तौर पर कहना है। और साइन के पहले राज्यपाल के सवाल, जब 58% आरक्षण व्यवस्था को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है तो 76% आरक्षण रोस्टर के लिए सरकार क्या कर सकती है। मैं तकनीकी तौर पर पूरी तरह समझ लूं कि सरकार की क्या तैयारी है। आज मैं साइन कर दूं और कल कोई व्यक्ति कोर्ट चला गया तो क्या होगा। तो ये हर एक पहलू के अच्छे से जांच कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, जांच पड़ताल उसके बाद ही महामहिम अनुसुईया उइके जी विधेयक पर जो है हस्ताक्षर करेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एसटी का आरक्षण बढ़ा होता, जिनको 20% हो गया था 32%, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें सभी वर्ग का, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो और जनरल का, सभी का जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से जो है सभी चीज़ों को समझा जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया का पालन होगा। तो छत्तीसगढ़ में ये अभी आरक्षण का मामला सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है, और आरक्षण मामले की वजह से ही बहुत सी भर्ती परीक्षाएं जो अभी तक लटके हुए हैं, बहुत सी भर्ती परीक्षाएं जिन पर अभी भी भर्ती नहीं हो पा रही हैं,
और एक के बाद एक जो है सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही जो है सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, छात्रों को जो ही प्रॉब्लम्स हो रही है और किसी को कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अधिक अगर कोई परेशान है तो सिर्फ एक स्टूडेंट एक छात्र है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अब आरक्षण का मामला। और देखिए बहुत से भर्ती परीक्षा जो काफ़ी समय से नहीं हुआ है, ये सभी जितने भी वैकेंसीज होता है सरकार अपने फ़ायदे के लिए जो है सभी वैकेंसीज का यूज़ करते हैं। जब चुनाव आता है उसी समय सभी वैकेंसीज निकाले जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो है जल्द ही आरक्षण मामले में कोई नई अपडेट से कोई नई नोटिफिकेशन कोई जानकारी निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ मेहनत करना है, तैयारी करना है। आने वाले समय में ये सभी आरक्षण का मामला, आरक्षण का मुद्दा जो है सही हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको इसके बारे में जो है ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करना है, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में एक के बाद एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज भर्ती अपडेट जो आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे तो इसका एक बेहतर रिजल्ट, इसका एक बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। तो कोई भी वैकेंसीज हो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत किए तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे, उतना ही एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और ज़िंदगी में आपको जो है सक्सेस होना, तो सक्सेस और कामयाबी को पाने के लिए आपको दिन रात एक करना होगा, मेहनत करना होगा। सोने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अभी सोएंगे, आराम करेंगे तो आने वाले समय में आपको जो है बहुत से परेशानी, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मेहनत कर लो, उसके बाद ज़िंदगी भर आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कामयाबी को पाने के लिए अभी आज आपको मेहनत करना होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आपका कोई भी सुझाव हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।